जी ऑडियंस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अच्छा ऑडियंस, आज हम देखेंगे कि कैसे इंटरेस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। इंटरेस्ट मीन्स जो मार्कअप होता है या प्रॉफिट होता है किसी भी बैंक का, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे उसको। लेट्स सी। उसका जो बेसिक फार्मूला है वो आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी। तो आई क्या चीज़ है? आई जो है वो इंटरेस्ट है। इसे प्रॉफिट या मार्केट भी कहते हैं बैंकिंग टर्म्स में। बैंक के लिए वो मार्कअप है या उनका प्रॉफिट है। और पी जो है इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कितनी अमाउंट हमें चाहिए, यानी कितनी अमाउंट हमें लोन चाहिए होगा, उस पर कितना हमें मार्कअप देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो परसेंटेज टर्म में होता है नॉर्मली। किसी का 5%, किसी का 10%, किसी का 12%, 18% तक भी होते हैं, डिपेंड ऑन द पॉलिसी ऑफ द बैंक। या इसको बाद लोग लिंक भी कर सकते हैं किसी और इंटरेस्ट रेट के साथ, ए बोर के साथ, के बोर के साथ, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो उनके सेंट्रल बैंक के अपने रेट्स चल रहे होते हैं, तो उसके साथ वो लिंक भी कर सकते हैं। तो अगर 5% है तो उस वक्त जो एबोर चल रहा होगा या केबोर चल रहा होगा, या किसी और कंट्री का जो भी उस कंट्री में का इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक ने जो डिज़ाइन किया होगा, तो वो उसके साथ वो भी ऐड हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो के एग्जांपल बहुत सादा सी है, तो हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट को एक एज्यूम फिगर ले लेते हैं। यहाँ पर हम लेट सपोज 5% पे हम लोन ले रहे हैं। अच्छा, पीरियड कितना है? पीरियड 2 साल की हो सकता है, 5 साल की हो सकता है, 10 साल के लिए भी हो सकता है। डिपेंड ऑन द एज कि आपकी एज क्या है, आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप सैलरीड पर्सन हैं, इंडिविजुअल हैं। तो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं जो बैंक सेट करती है। ठीक है जी। अच्छा, सपोज़ कि हमें लोन जो है वो चाहिए 65,000। ठीक है जी। थोड़ा सा अमाउंट है 65,000, सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे तो लेट सपोज हमें 65,000 लोन जो है वो बैंक से चाहिए, जो हमें प्रिंसिपल हमारा अमाउंट है। और रेट जो है, रेट हमें दे रहा है 5% पे। बैंक हमें 5% दे रहा है। अब यहाँ पर जो है हम 5% को क्या करेंगे, डेसिमल में ले आएंगे आप अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है जी। तो उसको परसेंटेज टर्म में हम वो करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। अब टेन्योर क्या है? टेन्योर जो है वो लेट्स सपोज हम 2 साल का रख लेते हैं कि 2 साल में हमें 65,000 पे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर हम 2 साल रखते हैं तो टोटल जो हमें इंटरेस्ट आएगा वो 6,500 आएगा। अभी कैसे आया ये जी? ये बेसिक आपका फार्मूला है, यानी इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी। तो प्रिंसिपल हमारे पास 65,000 है, रेट हमारे पास 5% है या 0.05, और टेन्योर जो है या पीरियड जो है वो 2 ईयर्स है। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 65,000 मल्टीप्लाई बाई 0.05 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6,500, यानी कि टोटल जो है हमें एट द एंड ऑफ द ईयर जो पे किया बैंक को वो बना हमारा, सॉरी, जो हमने 65,000 प्लस 6,500, 71,500 हमने 2 साल के लिए 5% इंटरेस्ट पे बैंक को पे करना होगा। ये बैंक आपसे मंथली भी डिडक्ट कर सकता है अपने प्रिंसिपल के साथ, यानी एक इसका जो अमोर्टाइजेशन टेबल बनता है वो हम किसी और वीडियो में बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो बेसिक इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारी दूसरी वीडियो जो है प्रिंसिपल और रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।